गगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, महाअमीर सपिया योगिया गगन मंडल घर किया। ब्रह्मांड में वस्ती करनी है, ये सुरती रात दिन ब्रह्मांड में लगी हुई चाहिए, इसको कहते हैं गगन मंडल घर किया। हमारी सुरती जब भजन करते तब गगन मंडल में लगती है। बेस जाओ लेटा है, बेस जाओ। संगत का नियम रख लो, पीछे से आने वाले वहीं से अगर प्रणाम किए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो विषय निकल जाता है। ब्रह्मांड में अखंड सुरती लगी हुई चाहिए। हमारी सुरती जब भजन करते हैं तब लगती है, ऐसी बात नहीं है नहीं लगते, सब भजन कर रहे हैं, मगर वो टिक नहीं रही है। अभी यहाँ पे आप सबकी सुरती सत्संग में है कि नहीं? 10-11 बज गए, अब यहाँ से हम दूर आए, नहीं जाएंगे। अगर गांव में सत्संग रही तो बराबर जहां सुरती लगी है वहां चले, वहां अखंड लगी है। यहाँ हम टेम्पररी लगाते हैं, तो घर और जगत दोनों एक है। जगत से भी निकलना है, घर से भी निकलना है। यहाँ बात आई है, जन सुखराम अमर घर पाया, जीते जी पाया ना अमर घर। अमर घर पाने का मतलब क्या है? जामन मरण, जन्मना नहीं मरना नहीं। अब जन्म तो गए, अब क्या होगा? मरना बाकी है, वो मरना नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात मोह, उसका मोह छूट जाएगा और माया छूट जाएगी। न मोह रहेगा न माया रहेगी, और उसकी सुरती अखंड लगी रहेगी। न जगत से कोई रिश्ता रहेगा और न संसार से रहेगा, न परिवार से रहेगा। ऐसी स्थिति हो जाती है, जहां बैठा है वहां घर, पराभक्ति के अंग में लिखा है। और जब तक ये हमारी स्थिति नहीं होती है तब तक और यात्रा बाकी है। हम बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर और भी आगे हमें जाना है। जोगिया गगन मंडल घर किया, हर जगह महाराज ने पकड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा। न शिष्य को छोड़ा, न गुरु को छोड़ा, न ध्यानी को छोड़ा, न ज्ञानी को छोड़ा। अगर मेरे जैसा कोई कहता है कि मैं 10वें द्वार में हूं, ब्रह्मांड में मेरी अखंड सुरती है, तो भजन का निखार उसके चेहरे पे दिखना चाहिए। ये भजनी ऐसा दूर से ही दिखना चाहिए, उसके आंखों में तेज आता है जबरदस्त, क्योंकि त्राटक बंद लग के वो खुल चुका होता है। बीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे घोषा, ऐसा तेज मगन खुमारी। बीजे रूम पसीनो छूटे ना, कोई एक साकी छूट। बीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे घोषा, ऐसा तेज मगन कुमारी, अमल किया हुए रोसा। ये तो त्रिकुटी की बात है। ये कहाँ की बात है? भीजे रूम, रोम रोम भीजते हैं। अच्छा, भीजते क्यों है? रोम रोम में हमें पसीना कब आता है? ये महीने में आएगा क्या पसीना? अभी नहीं आएगा, या तो ज्यादा मेहनत करने पर या धूप काले में आएगा। और हमारे ध्यानी को जो त्रिकुटी में पहुंचा, उसका पसीना पसीना होता है शरीर। क्यों?
कि यहाँ पे पूरी ऊर्जा, प्राण शक्ति यहाँ ब्रह्मांड में जमा होने लगती है। जहाँ ऊर्जा है, जहाँ शक्ति है, वहां पसीना होना ही होना है। लाल चक्कवे गोसा, आंखें लाल हो जाती है जैसे पुराने जमाने में आंखें आती थी। अतलस तेज लखा, एक बात आती ना महाराज, अतलस तेज लखा है, आंख फिटकड़ी उगड़े और अतलस तेज लखा है, फिटकड़ी से उसको खोला जाता था। और ये भी बात आप जानते हो, पुराने हमारे बापू जैसे, कि बच्चों को कहते थे बेटा आंख आना अच्छी है, क्योंकि आंख आने के बाद जब वो बीमारी निकल जाती है आंखों में तेज आता है, कहते थे आंखों में तेज आता है। ऐसे ही त्रिकुटी में जब हमारी आंखें लाल हो जाती है तो ये एक नंबर इसका तो जरूर कम होगा, दिखने लगता है साफ, क्योंकि वो त्राटक बंद लगता है। भीजे रूम पसीनो छूटे लाल चक्कवे गोसा, ऐसा तेज, कैसा तेज, ऐसा तेज। और मगन खुमारी, उसमें ध्यान में मगन रहता है, उसके ऊपर खुमारी चढ़ती है, तेज चढ़ता है, दिखता है। कैसा अमल किए हुए रोसा, जिसने कोई नशा किया है, नशे उसकी भी आंखें लाल हो जाती है। एक नशा करने वाला रास्ते से चल रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, राजा की सवारी हाथी पे बैठ के आ रही थी नगर को देखने के लिए। अब नशा वाला डरता नहीं किसी से, राजा हो रहा कुछ बाद में देखा जाएगा क्या है। अब लोगों ने उसको कहा बाजू हटो बाजू हटो, महाराज आ रहे महाराज आ रहे। कौन महाराज? ऐसा खड़ा रहा सामने, देखा राजा के तरफ, ये महाराज है। अरे किस पे बैठे हैं? लोगों ने कहा हाथी पे बैठे हैं। अरे धीरे से बोल, सुन लेगा तो जेल में जाना पड़ेगा। हाथी पे बैठे? ये हाथी नहीं है, ये भैंसा है। शराबी क्या नहीं कर सकता, कहने लगा ए भाई ये भैंसा बेचोगे? अब राजा क्या कहेगा? राजा ने इशारा किया, सिपाही पकड़ के ले गए, डाल दिए जेल में। थोड़ी देर के बाद नशा उतर गई। तुमने राजा को, जो हाथी पे बैठे हैं उनको, हाथी को भैंसा कह के उसका मोल भाव किया, उसको मांगा। अब कल तुमको दरबार में जाना पड़ेगा, क्या सजा होगी ये पता नहीं। सुबह दरबार में लाया गया, शराब पूरी उतर गई थी, नीचे गर्दन झुका के राजा को अब मजाक सोचा। राजा ने कहा भाई ऊपर उठाओ, तुम ही थे ना कल के खरीदार, इसकी मुंडी ऊपर करो, गर्दन ऊपर करो। क्यों भाई आज भैंसा नहीं खरीदोगे? महाराज भैंसा खरीदने वाला रात में ही चला गया, ये तो तुम्हारा नौकर है, ये सेवक है, गलती हो गई। कहने का मतलब एक नशा वाला इतना दुस्साहस कर सकता है, तो जो परम इस शब्द का, नियंचर का, सत्शब्द का सुख जिसको त्रिकुटी में मिला है, उसकी क्या महिमा कहे। तो महाराज ने सारी बातें सीधी सीधी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरी के पूरी, ऐसा और कहीं ये ज्ञान हमको सुनने को नहीं मिलता है। इतना निर्णायक ज्ञान है, इतना अनुभवी ज्ञान है। आत्म सार ग्रंथ है ऐसा, जे कोई आन विचारी, जन सुख राम मोख को घेलो, काल कर्म सब मारे। मैं तो कहता हूं सारी वाणी एक तरफ रख दो, आत्मसार को एक तरफ रख दो।
अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि ये कवला वाले हैं और ये लोगा मागा वाले आत्मसार क्यों गाते हैं। ये रहस्य वो जान चुके हैं पहले। उनकी सत्संग में कोई न कोई आके कहेगा ही कहेगा कि आत्मसार लो। यहां तक कि हमारे भीम सिंह बापू आत्मसार गाते गाते ही राम पधार गए। ये तो हकीकत है। आत्मसार गाते गाते प्राण को त्यागना कितनी बड़ी घटना है और कितना एकाग्र हो गए वो गाने में। महाराज भी कह रहे हैं, हे भाई, ये आत्मसार ग्रंथ मैंने आप सबके लिए बनाया है और जो कोई इसका विचार करेगा यानी पढ़ के या सुन के एक एक साखी का विचार करेगा, जन सुख राम मोख के गेलो नाम रास्ता। मोक्ष का रास्ता कहां से है? कहां से मोक्ष का रास्ता? हंसा को परमोद के निज कन देव बताए, मोख पंत सुख राम के खोलू या घट माए। 12 जगह मुकाम है और 12 जगह के पार करने के बाद आप चले जाओगे अमरलोक में, जहां से वापस नहीं आओगे। देख लो कितनी दूरिया है। सदगुरु से जब तक राम नाम नहीं मिलता अभी लाइन में नहीं आए, रास्ता पकड़ा ही नहीं। सदगुरु ने राम राम दे दिया, अब रास्ते पे चल रहे हो। कंठ पे शब्द जग गया, कंठस्थान पूरा खुल गया, मंजिल 11 कमल दूर है। अब हृदय पे आ गए तो अभी 10 कमल दूर है मंजिल। फिर मध्य, फिर नाभि, फिर ब्रह्मा गुदा, सामने के 6 कमल छेदन हो गए तो यात्रा दूरिया कितनी रही? 6 कमल की। 6 ही तो स्थान रहे ना पीछम के। और जब ये शेष कमल खुलेगा और रीढ़ की हड्डी से मेरू तक आएंगे तो यात्रा सिर्फ 3 कमल की रह गई, जो कि ब्रह्मांड के है। यहाँ का त्रिकुटी कमल, सहस्त्रदल कमल और अनंत पाकलिका कमल। यहां अगर लगा है, क्या लिखा है मुझे पता नहीं, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, अगर कमल में लगा है तो ये गलत है, क्योंकि ये कमल है नहीं, ये 3 ब्रह्म है। और कमल तो सीधा सीधा महाराज ने बताया, ये तो सब जान गए आप। पीछम का और एक बार बताता हूं। 5 पाकली का शेष कमल, पीछम का पहला। 108 पाकली का बंकनाल का कमल, मेरू की पाकली नहीं बताई है। 2 पाकली का त्रिकुटी कमल, यह चौथा। 1000 पाकली का ब्रह्मांड कमल और अनंत पाकली का अनंत पाक को कमल। ये यात्रा है हमारी। और तब हम उस देश में पहुंच गए तो यह है हमारा रास्ता। और जन सुख राम मोख के गेलो भूल पड़े नहीं। भजन करते करते आप आत्मसार के ज्ञान को ध्यान में रखते हो, आत्मसार समझकर भजन करते हो तो आप उस रास्ते से भटकोगे नहीं। शरीरधारी गुरु आपके साथ है, सत्सबद रूपी गुरु आपके साथ है और ये आत्मसार का ज्ञान आपके साथ है। आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होगे, बिल्कुल भटकोगे नहीं। काल कर्म सब मारे, जब आप सीधे रास्ते से पकड़ लोगे और काल को कर्म को सबको मार दोगे और उस देश में पहुंच जाओगे। केवल हमको विचार करना है, उसका सोचना है, ग्रंथ को समझना है। उपजे ज्ञान कर्म सब छूटे, भरम बिंदु से सारा। आत्म माया परम पद पावे, ये कोई करे विचारा। अगर विचार करने वाला है तो उसको बाहर देने की जरूरत नहीं है।
विचार करने वाला है उसको भटकने की जरूरत नहीं है। तीर्थों में, व्रतों में, कर्म कांडों में, मूर्ति पूजा में महाराज कहते कि तुम देवल देव विद एक न राखी, निराधार प्रेम तुम बाकी। महाराज ने कहा है कि नहीं, मैंने निराधार प्रेम नहीं कहा, मैंने आधार बताया सदगुरु का, शरणा का। जो कोई सदगुरु का शरणा लेके इस राम नाम को प्रेम से रटन करेगा उसके अंदर ये कुदरत कला जगेगी, और कुदरत कला जगते ही आप उस यात्रा पे निकल पड़े। उपजे ज्ञान, ज्ञान प्रकटता है। उपजना यानी क्या? अंदर से ज्ञान खुलना। अगर मैं त्रिकुटी तक पहुंचा हूं, अगर मैं 10वें द्वार तक पहुंचा हूं, तो नीचे पढ़ा लिखा अर्थ का आधार मुझे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान अंदर से प्रकटता है, और प्रकटा हुआ अनुभव का ज्ञान ही आप मानोगे। पढ़ा हुआ अगर पढ़ेंगे, ये वाचन हो गया। वाचन, वचन, प्रवचन, तीनों में अंतर है। हमारे भिवापुर के वासुदेव जी महाराज, ये नहीं दूसरे, वो क्या कहते, मजाक कहते, महाराज फरमाते हैं, वो तो चालू है बोले हमारा। मैंने बोला ये महाराज फरमाते हैं क्या? नहीं, साखी पढ़ लेना, नीचे महाराज फरमाते हैं, हो गया प्रवचन। ये प्रवचन नहीं है, ये वाचन है। प्रवचन क्या है? महापुरुषों के वचन को अपने अनुभव से खोलने का प्रयास करना, उसके सत्यता तक जाना, उसको और खुला करना, तार तार करके बताने की कोशिश करना, यह है प्रवचन। वचन हमारे नहीं निकल सकते, वचन महापुरुष के हैं। ये सारी साखियां महाराज के वचन है, वचन उनके हैं, प्रवचन हमको करना है। और वाचन करते होंगे तो उसके अंदर से वो ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, इसलिए तो वो रेडीमेड का आधार ले रहा है। आपको समझ लेना चाहिए, सारी बातें क्लियर है। उसके अंदर ज्ञान प्रकटता है। उपजे ज्ञान और कर्म सब छूटे। कर्म कितने प्रकार के हैं? 3। सब कैसे छूटते हैं? प्रारब्ध तो रहता ही है, मगर प्रारब्ध है तब तक वो है, नहीं तो कर्म से उसका संबंध नहीं है। संचित कट गए, जल गए, खाक हो गए, क्रियमान बने नहीं, और जीते जी उस परम पद की प्राप्ति हो गई। अब केवल प्रारब्ध बचा, नाम मात्र। इसलिए महाराज ने उसको भी कर्म सब छूटे कहा है। कोई वो भी जितने दिन बचे हैं, जितना प्रारब्ध बचा है उतने दिन रहेंगे, और फिर तीनों कर्मों से वो सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, और भ्रम बिंदु से सारा, उसके अंदर कोई भ्रम नहीं रहेगा। वो दूसरे का भ्रम निकालेगा, स्वयं भ्रमित है, दूसरे का भ्रम नहीं निकाल सकता। महाराज कहते हैं बंदे से बंदा मिला, गांठ छुड़ावे कौन, और अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। निर्बंध सदगुरु चाहिए, बंधा हुआ सदगुरु हमें बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। वो स्वयं निर्बंध चाहिए। कैसे पहचानोगे वो बंधन में है कि निर्बंध है? बड़ा आसान तरीका महाराज ने बताया है, क्योंकि सारी बातें कह दिया एक सदगुरु। सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोय, ना सदगुरु किणी अंग सु, ना परचा कर जोए। अरे भाई, कहने वाला सदगुरु नहीं हो सकता। मैं सदगुरु हूं, मैं सदगुरु, ऐसी बोर्ड लगा के, पार्टी लगा के घूमने वाला सदगुरु नहीं हो सकता। सारे उसमें से कोई बिरला हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ना सदगुरु किणी अंग सु, कोई अंग धारण करके, ये बाहर का पहराव करके अगर सदगुरु बनता है तो पहराव पे नहीं जाना, भेष पे नहीं जाना। ना पर्चा कर जो पर्चे चमत्कार बताने वाला तो बिल्कुल ही सदगुरु नहीं है, वो तो गुरु के लायक भी नहीं है। आजकल बहुत चल रहा है कई प्रकार के। अब ये विषय हमारा यहां नहीं निकालने का, मगर हम देखते हैं तो महाराज कहते हैं सतगुरु ऐसा हुई, कैसा हुई? बने शीश में रीत,
शिष्य के अंदर वो रीत प्रकट करा दे, वो नेचर प्रकट करा दे, वो सत्ता प्रकट करा दे, और सब भरम उपाय। बाकी सब नेचर नहीं जग रहा है, बाकी दुनिया भर का ज्ञान दिया है, सारी बातें कही दी है, एक एक शब्द का कई तरह के अर्थ समझा दिया है, फिर भी वो सत्ता नहीं जगा सक रहे, उसका भेद नहीं बता रहे, वो सदगुरु नहीं हो सकते। त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्या न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं, कहे मैं सतगुरु होय, कहे मैं सतगुरु होय, प्राण की गम मन काई। प्राण की गम नहीं है, प्राण कैसे दसवें द्वार से बाहर जाता है इसका ज्ञान नहीं है, त्रिकुटी स्वयं देखी नहीं है, ब्रह्मदेश की बात तो बहुत दूर है, और सदगुरु कहे मैं सदगुरु हो। आजकल हाईटेक का जमाना आ गया, जल्दी जल्दी चाहिए, 4G से 5G पे आ गए कि नहीं। तो यहां भी सिलसिला चला, एक गुरु और एक शिष्य। एक व्यक्ति आया गुरु बनाने के लिए, कहने लगा मुझे अभी के अभी परमात्मा मिलना है, क्या बता सकते हो। अब जैसा गुरु जैसा चेला वैसा गुरु। वो कहने लगा अगर मुझे तुम अभी के अभी भगवान को बता देते हो तो मैं तुमको मानूंगा। उसने कहा बिल्कुल, तुम जितनी देर कहते उसके पहले बता दूंगा, मगर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, कुछ भी मानने को तैयार, कुछ भी बोलो। अगर तुम मुझे अभी के अभी भगवान मिला देते हो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ऐसा ठीक है, यहां से जाओ, जो सबसे ऊंचा पेड़ है ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाओ। हाँ चढ़ गया, आगे आगे वहां से कूद जाओ, कूद गया, फिर वहीं भगवान मिल जाएंगे, हाजिर तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे भगवान। ऐसा गया, और ऊंचे से ऊंचे पेड़ रहते, नारियल से भी ऊंचे कोई जाति होगी, उसके ऊपर में चढ़ गया। अब चढ़ तो गया, अब कूदने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब डावाडोल, कूदू कि नहीं कूदू, कूदू कि नहीं कूदू, दुविधा आ गई। नीचे रास्ते से एक व्यक्ति के पीछे पुलिस लगी थी, वो था चोर, और बहुत देर से पुलिस उसके पीछे थी, वो आगे आगे पुलिस पीछे पीछे, वो आगे आगे पुलिस पीछे पीछे। चोर को लगा कि अब मामला गड़बड़ हो गया, अब पुलिस मुझे छोड़ने वाली नहीं है। अब संयोग से वो भी उसी पेड़ पे चढ़ गया। देखा तो दूसरा एक है बैठा, अरे भाई तुम कौन हो और यहां क्यों बैठे हो। कहने लगा क्या कहूं भैया, एक गुरु के पास गया और उसको कहा कि मुझे अभी के अभी भगवान को मिलाना है, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है। तो उसने बताया उपाय। क्या बताया उपाय, ऊपर चढ़ो और ऊपर से कूदो। अब तुम बताओ, इतनी ऊंचाई से कूदूंगा तो जान भी बच गई तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, जब हाथ पैर टूट जाएंगे तो काय का भगवान। मुझे उसने उल्लू बनाया। चोर ने कहा सच बताओ, वो कोई संत थे। हाँ थे। और यही बात बताई। हाँ बताई। तो ऐसा करो, ये मैं चोर हूं, मैंने डाका पड़ा है, बहुत पैसा है, जिंदगी भर तुझे काम नहीं करना पड़ेगा, ये तुम ले लो और तुम्हारा मंत्र मुझे दे दो। उसने कहा ले लो, कौन कूदेगा, कौन हाथ पर तोड़ाएगा। अब चोर ने वो अपना चुराया हुआ धन उसको देके नीचे कूद गया। संयोग से उसे कुछ लगा नहीं, पीछे पीछे आ गई पुलिस, ए चलो, कब से तुम्हारे पीछे दौड़ रहे। चोर कहने लगा साहब मैं वो नहीं हूं। अरे तुम ही तो अभी पेड़ पे चढ़े, तुम ही तो वहां से कूदे। जरूर तुम्हारी बात सही है, मगर कोई दूसरा है पेड़ पे चढ़ा हुआ है, अभी भी देख लो। और अगर मैं चोर रहता तो मेरे पास माल कहाँ है, मैं तो खाली हूं। बड़े साहब ने कहा बात सही है इसकी, इसको छोड़ दो, ये चोर नहीं है। और एक को ढूंढने लगा, जाओ देखो ऊपर कौन है।
वहीं से चिल्लाया, साहब एक आदमी बैठा है, उसके ऊपर चुराया हुआ धन भी है उसके पास में, वही चोर है, उतारो नीचे। अब नीचे उतर गया, जेल में चला गया। जेल ही बंधन है। गुरु के वचनों को पालन नहीं किया तो बंधन में पड़ोगे, गुरु के वचनों के मानोगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जेल जाना था चोर को, वो हो गया मुक्त, और जो मुक्त था वो हो गया बंधन में। कहने का मतलब सदगुरु की पहचान हमें करनी है। और महाराज ने बहुत ही इस विषय को कई विषयों में समझाया है। या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जका ही पीछाण्या, सतगुरु जका ही पीछाण्या, केस बराबर अंतर नाही, केस बराबर अंतर नाही, जानी जमान कर जाण्यावे, जानी जमान कर जाण्यावे, गंगा जमना उलटी बहे चाले, गंगा जमुना उलटी बहे चाले, भान पीछम दिस उगे बे, भान पीछम दिस उगे बे, तो पन मन चीले नहीं मासो, तो पन मन चीले नहीं मासो, तब सब गाठ्या फूटे, तब सब गाठ्या फूटे, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जका ही पीछाण्या, सतगुरु जका ही पीछाण्या। सदगुरु को न दो सींग लगे हैं, वो तुम्हारे हमारे बीच, तुम्हारे हमारे जैसे भी हो सकते हैं, हमारे पास से निकल के चला भी जाएगा, फिर भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम खोजोगे तो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने मत से खोजोगे। आप सदगुरु की जो धारणा मन में बिठाई है उसी प्रकार से आप देखोगे उसमें वो है क्या, अंदर का कुछ नहीं देख पाओगे, बाहर का ही देखोगे और गलत जगह जाके शरण में चले जाओगे, बड़ा भारी घाटा इससे और कोई नहीं हो सकता है। आखिरी में बता देता हूं सदगुरु को कैसे पहचाने, और सारी बातें महाराज ने बताई है, मैं कुछ नई बात केवल रिपीट कर रहा हूं, आपके सामने ला रहा हूं, और यही मेरा काम है। उठ परोड़े प्रेम सु पूरन पद गावे, दिनवा की माता पिता हर सूलिवल्या, ध्यान धरे कर तारका अवगत सुराता, शिव नर नारी धी
सायब संग माता। इसमें गुरु आया क्या? ध्यान धरे करतार का अवगत सु राता। जो ध्यान में रत है वो धन्य है, और उसके माता पिता भी धन्य है। दूसरी श्रेणी, पिया प्याला प्रेम का औरा को पावे, सो साधु संसार में करता समक्वावे। स्वयं वो आनंद ले रहे हैं, दूसरे को आनंद की प्रेरणा दे रहे हैं, वो भी सदगुरु नहीं है, वो करतार है, वो परमात्मा के जैसा है। और सदगुरु परमात्मा से भी बढ़कर है। गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बताए। फिर सदगुरु कौन है? 8 पोहर 64 घड़ी हर नाय बिसारे। 8 पोहर 64 घड़ी हर नाय बिसारे। सो साधु सुख राम के बहुता हंस तारे। सो साधु सुख राम के बहुता हंस तारे। कह दिया ना महाराज ने, न उसका भेष देखो न उसका ज्ञान देखो। 8 पहर 64 घड़ी हर नाय बिसारे। अगर वो परमात्मा को एक पल भी नहीं भूल रहा है, वही अनंत जीवों का उद्धार करता तुम्हारा हमारा सबका सदगुरु है। उसके चरण में लग जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनश्च मैं एकनाथ जी चौहान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे